जब तक आप नौकरी धंधा करते हैं तब तक आपके पास कमाई का एक निश्चित जरिया रहता है, लेकिन जैसे जैसे रिटायरमेंट का समय करीब आ रहा होता है वैसे वैसे ज्यादातर लोग परेशान नजर आते हैं कि 60 साल के बाद कैसे ठाठ वाला जीवन बिताएंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि आज से ही निवेश की आदत डाल लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे रिटायरमेंट के बाद आप उतने ही शानदार तरीके से अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। वैसे तो आजकल बुढ़ापे में रेगुलर इनकम के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको अटल पेंशन योजना निवेश के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है अटल पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार ने 9 मई 2015 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 60 साल होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए की पेंशन मिलती है। इस योजना के जरिए आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि जितनी जल्दी आप इस स्कीम में निवेश की शुरुआत करेंगे, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि उतनी ही ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए अगर आप अटल पेंशन योजना में हर महीने 210 रुपए का निवेश करते हैं तो आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपए तक की पेंशन मिलने लगेगी। अब जानते हैं कि इस पेंशन स्कीम को कैसे ले सकते हैं। इस स्कीम के लिए आप किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर के अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और उसके साथ में अटल पेंशन योजना का फॉर्म भर करके बैंक के ब्रांच में देना होगा। एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आपके पास कंफर्मेशन का एक मैसेज आएगा। उसके बाद आपकी उम्र के आधार पर आपका मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन तय हो जाएगा, यानी कि आप हर महीने इस स्कीम में कितने रुपए जमा करेंगे। इसमें आप ऑनलाइन भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन इस स्कीम में निवेश करने की कुछ जरूरी शर्तें हैं। जैसे भारत का नागरिक ही इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकता है। पेंशन स्कीम का लाभ पाने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी जरूरी है। आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा इस स्कीम में सिर्फ वे लोग ही आवेदन कर सकते हैं जो कि पहले से इस योजना का लाभ न ले रहे हों। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए हर महीने कितना पैसा जमा करना जरूरी है। तो आपको बता दें कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहते हैं। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं अटल पेंशन योजना में कितने पैसे जमा करने पर कितनी पेंशन मिलती है। अगर 18 साल का कोई व्यक्ति हर महीने 42 रुपए जमा करे तो उसे 60 साल के बाद हर महीने 1000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलने लगेंगे। वहीं इसी उम्र का कोई आदमी 84 रुपए जमा करेगा तो उसे हर महीने 2000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इसी तरह 210 रुपए जमा करने वाले शख्स को हर महीने 5000 रुपए का पेंशन मिलने लगेगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, जितनी देरी से योगदान शुरू करेंगे उतने ही ज्यादा पैसे आपको हर महीने इस स्कीम में जमा करने होंगे। उदाहरण के लिए अगर आप 40 साल की उम्र में इस स्कीम में अपना कंट्रीब्यूशन शुरू करते हैं तो आपको 291 रुपए से लेकर 1454 रुपए प्रति माह तक का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर 40 साल का कोई शख्स हर महीने 291 रुपए जमा करे तो उसे 60 साल के बाद हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिलेगी, जबकि 582 रुपए जमा करने पर रिटायरमेंट के बाद हर महीने 2000 रुपए की पेंशन मिल सकेगी। वहीं अगर वो शख्स 1454 रुपए जमा करता है तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर महीने 5000 रुपए तक पेंशन मिलेंगे। इस योजना की खासियत यह है कि आप इस स्कीम में हर महीने या फिर हर 3 महीने में या फिर हर 6 महीने की अवधि में अपना योगदान जमा करा सकते हैं। जिस भी बैंक में आप अटल पेंशन योजना का खाता खुलवाएंगे वह बैंक उतनी राशि खुद ब खुद काट लेगा, यानी ऑटो डेबिट हो जाएगी। जिस तरह से आप अपने होम लोन या फिर कार लोन वगैरह की EMI जमा करते हैं, यह राशि आपके पेंशन खाते में डिपॉजिट होती जाएगी। इस योजना की एक और खास बात यह है कि जिस आदमी का पेंशन खाता है उसकी मृत्यु के बाद उसकी जीवन संगिनी को उतनी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अगर किसी वजह से पति और पत्नी दोनों की मौत हो जाती है तो दोनों के निधन पर 60 साल की उम्र तक जमा की गई पेंशन की राशि को नॉमिनी को लौटा दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है तो ऐसी हालत में उस व्यक्ति की पत्नी अपने पति के खाते में अटल पेंशन योजना का योगदान जारी रख सकती है। अगर पत्नी इस योजना को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है तो अटल पेंशन स्कीम के खाते में जमा पूरा पैसा वो निकाल भी सकती है। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप इनकम टैक्स चुकाते हैं तो इस योजना में अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। ये नियम सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया है। तो ये थी अटल पेंशन स्कीम से जुड़ी सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रदीप यादव ने। पर्सनल फाइनेंस का कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में आप हमसे समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाएं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।